नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट 20+ जीके क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस टाइप के जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट 20+ जीके क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स। आज का अपना पहला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर है सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? इसका आंसर है बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक मारने पर बेकिंग सोडा से उपचार करना लाभकारी होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इसका आंसर है सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? इसका आंसर है सोडियम। सोडियम धातु जल में डालने पर तैरने लगती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? इसका आंसर है दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? इसका आंसर है शिवाजी के प्रशासन में मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका आंसर सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। अगला प्रश्न, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? इसका आंसर है 1937। 1937 ईस्वी में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर है अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? क्या कहलाती है? इसका आंसर ब्रह्मांड विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है बुध ग्रह। बुध ग्रह सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं? इसका आंसर है शुक्र और बुध ग्रह जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति निम्नलिखित में से किस तरह की है? इसका आंसर है मौसमी और प्रचंड, दोनों तरह की बेरोजगारी की प्रकृति है भारत में कृषि में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस पर आर्थिक विकास निर्भर करता है? इसका आंसर है निम्नलिखित में से पूंजी निर्माण, बाजार का आकार और प्राकृतिक संसाधन, इन तीनों पर ही आर्थिक विकास निर्भर करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका आंसर आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है 3 सेकेंड्स बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका आंसर है ईरानी कप का संबंध क्रिकेट खेल से है। तो ये था दोस्तों आज का 20+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए थे और आगामी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी इस तक वीडियो अपलोड होंगी उस सबसे पहले आपको मिलेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।